नमस्कार। हम हैं नरेंद्र मिश्र। आप देखत हैं गोरखपुरिया भोजपुरिया के बतकही के एक नया एपिसोड। आज हमरे साथे बाटे डॉक्टर सुधाकर चौहान, जे मांसपेशी, हड्डी, जोड़ और दर्द रोग के विशेषज्ञ हमें और अपने एक संस्थान आरोग्यम के माध्यम से पिछले 10 वर्षन से अपन सेवा देत हमें। तो आज हम स्वागत करब डॉक्टर चौहान के। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत बा आपके। धन्यवाद। और डॉक्टर चौहान कहें कि हम बिना दवा के इलाज करीला, तो ये आज के समय में बड़ा आश्चर्य होला कि कैसे बिना दवाई के इलाज होला। तो ये विषय पे आज हमन के विस्तार से डॉक्टर साहब से बात करब। तो डॉक्टर साहब, हमरे दर्शकन के ही बताएं कि मांसपेशी रोग का होला। देखिए, मांसपेशी रोग जो है एक ऐसा बीमारी होले जो शरीर के विभिन्न अंग और खासकर जोड़न के ज्यादा प्रभावित करेले। अच्छा। जैसे कि मान ली जाई ये अंगुली बा जमन का, तो एक चलावे खातिर मांसपेशी के साथ साथ इनमें नसन का भी बड़ा योगदान बा। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब अगर कहीं से इनमें अगर ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हुई तो इनकी अंगुली ऑटोमेटिक अंदर मुड़ जाई, और जब एक मांसपेशी के सही कही जाई हमन तो ये फिर से अपने स्थान पे आ जाई, यानी कि फिर से कार्य करे लगी। ठीक ठीक ठीक। तो मांसपेशी में यानी कि एक्सरसाइज चाहे व्यायाम से ठीक होला कि कैसे आप इलाज करीला? नहीं, एकर उपाय दूसर होला, जेपे एक मांसपेशी रोग विशेषज्ञ ही पे कई काम। अच्छा। लिए के पूरी जो शरीर बा हमन का वो मांसपेशी से बनल बा। आप देखत होगा कि हड्डी बा, नस बा और तमाम चीजें बा, नाक, आंख, कान सब कुछ बा, लेकिन पूरे शरीर में जो चीज सबसे अधिक बा वो है हमन के मांस। और वो मांस के अंदर से नस गुजरेले और हर मांस का अपन अपन एक ताकत होले, वही ताकत से शरीर के अंग चलेला। अच्छा। तो अगर उनमें ऑक्सीजन के मात्रा, खून के मात्रा तमाम अगर सही तरीके से जाता तो वो अंग प्रत्यंग ठीक तरीके से कार्य करी, अन्यथा वो वहीं से मुड़ जाई, टेढ़ा हो जाई और अच्छा, काम अच्छा। बंद कर दी। अच्छा, जैसे देखे के मिलेला कि हाथ गोड़ कुछ लइकन के टेढ़ हो गई बा, तो मांसपेशी से ही संबंधित 100% मांसपेशी से संबंधित ये रोग है। और ओके ऐसे आप विशेष देखल गए होगा कि बहुत से लड़के जो पैदा होला जी जी, तो उनका जो पैरवा होला था टेढ़ होला। हाँ, वह कहत। लेकिन बहुत से चिकित्सक बाटों में तमाम तरह का लोहा का बना के पट्टी बांधल है, हालांकि वो उपचार ना है, और ओकर ठीक से करो मांसपेशी के काम कही जाए तो ठीक हो जाला। ऐसा हम बहुत गोड़ ठीक कही बाटी लेकिन के। तो कैसे मान ली कोनो दवाई तो आप देली नहीं, तो कैसे ठीक करीला? कोनो का टेक्निक बा? मिश्र जी, एक बात हम आपके स्पष्ट कह दिया चाहते हैं कि दवाई के तात्पर्य दर्शक ये कभी न लें कि दवाई का मतलब केवल गोली, सिरप, कैप्सूल और सुई, ऑपरेशन, तो तमाम ऐसा चीज होला जेके हमन दवाई के संज्ञा दिहल जाला। ठीक ठीक। लेकिन हम ये कहब कि पूरे प्राकृतिक जीवन में एक ऐसी भी चीज है जो हर समय दवा का काम करती है। जैसे हमारा उचित आहार, उचित जल का सेवन, मट्ठा है, दूध है, दही है, फल है और तरकारियां हैं, तमाम ऐसी चीज है जो दवाई है, एकदम दवाई है। अगर सही समय पे खाना खाई जाए तो दवाई है, गलत समय पे खाना खाई जाए तो विष है। सही समय पे मट्ठा दोपहर में पिया जाए तो अमृत है, रात में पिया जाए तो विष है। तो हमारा कहले के तात्पर्य ई बा कि दवाई से तात्पर्य हर एक चीज से बा जे हमें स्वस्थ करे। बहुत बढ़िया बात आप बतौली। ठीक कहती हैं, ठीक कहते हैं। तो ये हमरे दर्शकन के भी समझे के चाहिए कि दवाई का है, काहे कि तनिको कुछ आदमी के परेशानी होला तो सीधे दवाई गोली खाला, गोली एक दवाई समझेला। तो दवाई आहार भी है। कोनो विशेषज्ञ के पास आप जाए तो ओके ज्यादा समझ में आए कि कैसे आपके इलाज करे के बाद, कौन दवाई देवे के बाद, नहीं देवे के बाद। तो ये डॉक्टर साहब जो बतावत हमें कि मांसपेशी से संबंधित जो बीमारी बा ओमे आहार और ओमे आपके अपन अनुशासन भी दवाइये के काम करे। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं। तो डॉक्टर साहब से हड्डी रोग के बारे में हम पूछल चाहब कि हड्डी रोग, और आजकल बहुत सुने में आवेला कि घुटना में प्रत्यारोपण हो गई, तो वो सब हड्डी या जोड़ रोग से संबंधित बा, ओकर इलाज आप कैसे करीला? मिश्र जी, आपने बहुत अच्छी बात आप पूछली है। और हिंदुस्तान ही नहीं, मतलब पूरा
विष से चक्कर में फसल बा, जिकरे ठेहुना में दर्द हो जाता, जिकरे घुटना में दर्द हो जाता, जिकर हाथ नहीं उठत बा, जिकर गर्दन तनी सा टेढ़ हो गए और इधर ऐसे देखा था, तो ये समझत बा कि ओके हड्डी के रोग भइल बा। मिश्र जी आपके स्पष्ट कह दिया चाहता थी आपके इस चैनल के माध्यम से हम कि ये मांसपेशी जनित रोग है। अगर हमारे हमन के शरीर के जो अस्थितंत्र बा, जिके अंग्रेजी में स्केलेटन बोले जाला, वो सब स्केलेटन के चारों तरफ मांस का घेरा है, घेरा बा। तो वो घेरा में जब अगर कहीं से कोई दिक्कत आ जाई तो वो अंग के काम नहीं करे दे। बिल्कुल। जैसे अगर आपके कंधा के मसल्स में अगर कोई दिक्कत आ गई बा, हाँ। तो हाथ नहीं उठी आपके और गर्दनों टेढ़ हो जाई। लेकिन अगर स्पेशलिस्ट अपने हाथों के द्वारा अगर इस मसल्स को सही कर देता है तो आपका अंग बिल्कुल पूरा काम करी। ऐसा दसों हजार से ऊपर हम केस सही कर ले। जैसे हाँ, जैसे आपके कहल का ये बा, कहरे का मतलब कि जो हड्डी के रोग हमन के समझल जाला उमे अधिकतर मांसपेशी जनित समस्या होले ना जी। ठीक है, बताइए आप क्या कहते हैं। हाँ, हम ये कहते रही कि जैसे क्योंकि कमर में दर्द हो गए जी, तो जाहिर सी बात है कि जब MRI करावल जाए तो मैं कुछ ना कुछ तो रिपोर्ट डॉक्टर के देवे ही के बाद क्यों कह दे कि मैं स्वेलिंग आ गई, कोई कहे कि नस बल्ज हो गई, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होला। क्योंकि मुलायम मुलायम तंतु होले हमन के स्पाइनल कॉर्डवा में, तो कभी कभी चोटिल हो जाते हो जाले। उनमें मामला क्या है कि जैसे हम कोई चीज के चक्के में उठा के झुक के उठा ले ली तो वहां से मसल्स खिंच जाले, तो वहां दर्द उत्पन्न हो जाले। अब हमन की जानकारी नहीं बा कि वो दर्द हड्डी का है कि मसल्स का है, तो वो हड्डी के डॉक्टर के पास जाने। और बहुत से लोग तो ऑपरेशन करा ले और जिंदगी भर खातिर अपंग भी हो जाता है। तो हम सबसे यह निवेदन करब कि आप अच्छे डॉक्टर के पास जाएं, आप अपने उन चीजों के हड्डी की चीजों के साथ साथ मसल्स की भी जांच कराइए, कहीं मसल्स तो नहीं खिंच गई है आपकी। तो अगर ऐसा बात बा तो मसल्स का इलाज हुई और आदमी ठीक हो जाता है। तो जैसे आम आदमी कैसे जाने, जैसे ओके कहीं दर्द होता तो सीधे हड्डी वाले के पास भाग जाए, हड्डी वाले डॉक्टर अगर दवाई ओके नहीं लिखी है तो कही कि डॉक्टर ठीक नहीं। मिश्र जी थोड़ा सा एजुकेशन का कमी बा जनमानस में, काहे कि आपसे बतावल चाहते हैं कि प्रकृति से बड़ा वैद्य कोई नहीं है। ठीक, प्रकृति एक ऐसी चीज है जैसे जानवरों के को कट जाला तो जानवर के अपने लार से चाट के ठीक कर ले। बिल्कुल। यही प्रकार मनुष्य का जीवन भी जे मनुष्य प्रकृति के नजदीक रही ओके बतावे की जरूरत नहीं पड़ी कि कैसे लोग ठीक हो जाने। आप देखल गए लोग कि पुराने समय में बहुत से लोगों के गांठे में दर्द रहल तो पता ही बांध के लोग ठीक हो जाते रहे। बहुत ऐसा चीज रहत रहल कि दूध केवल इनके दूध पिया के रखल जाए ऊपर ठीक हो जात बाटे, जेके दूध कल्प कहल जाला प्राकृतिक चिकित्सा में। इस तरह मट्ठा कल्प बा और उपवास भी हमारी एक चिकित्सा का अंग मानल जाले। के हम प्राकृतिक चिकित्सा कहब। हाँ, पूर्ण प्राकृतिक चिकित्सा का यह विषय क्षेत्र है मिश्र जी। और मैं तो ये कहल चाहता थी कि जिक्रे भी एक तरह का समस्या बा तो एक बारे में जानकारी हमसे ले सकेला और हम ओके जो हमारा जानकारी देने का फीस है वो बिल्कुल जीरो है। और जेकर हम ट्रीटमेंट करब, जेकर हम सही करीला वही के हम केवल पैसा लेला और बाकी पैसा का कोई उपयोग नहीं बा हमारे जीवन में। और कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता है परामर्श के लिए। तो हम अपने दर्शकन से ही कहल चाहब कि डॉक्टर साहब से आप अगर कोनो समस्या हो तो परामर्श कर सकी ना। आपके स्क्रीन पर डॉक्टर साहब के नंबर और उनके क्लिनिक के पता रही। तब आगे हमन के बढ़ल जाए तो आपसे ही हम पूछल चाहब कि दर्द कितना प्रकार के होला, मतलब शरीर में कितना प्रकार के दर्द आप। मिश्र जी आपने बहुत भावनात्मक वाला प्रश्न पूछ लिया और सही बात है कि दर्द तो मनुष्य के शरीर में नहीं, दर्द तो मनुष्य के दिमाग में हो जाता है। अरे बाबा क्या बात बा। तो अगर जब भी कोई मामला फंसता है तो दिमाग से जिस विषय के बारे में जैसे हम सोचल जाला कि हमारा ही अंगुरी में दर्द बा और कि हम बार बार छुअल जाई तो यही दर्द पैदा हो जाई। यकीन मानी अगर आपको लगा था कि आपके दाहिने गोड़े में दर्द बा तो दर्द ऑटोमेटिक हो जाए। तो सबसे पहले तो हम जितना दर्शक देखा था हम ये कहल चाहब कि दर्द के दबावे खातिर अपने जीवन में नियमित जीवन शैली का पालन आप सभी करी। जैसे कि लोग कहेला कि उषा पान करे के चाहिए, उषा पान करते बाकी जब सूरज उगे तो जल दे या प्रणाम करे। एक अति है बाकी हम प्रकृति के जितना नजदीक रहब दर्द उतना कम हो जाए। और दर्द के बारे में पूछले हैं तो कौन कहाँ देख के दर्द नहीं बा, क्योंकि सर में दर्द बा, क्योंकि
हाथे में दर्द बा, केहू के अंगुली टेढ़ हो जाता, केहू के कमर का दर्द बा, केहू घुटना का दर्द बा, केहू के पंजा नहीं उतरत बा। और लेकिन मिश्र जी इसके सबके पीछे आपके मांसपेशी के हाथ बा, आपके जीवन शैली के हाथ बा, आप के तरह के जीवन जिये तटी, के तरह के खाना खा तटी और के तरह का आपका व्यवहार बा, वो सब आपके दर्द में गिनल जाई। मतलब दर्द कोनो स्पेसिफिक ऐसा बीमारी नहीं बा, जैसे लोग सोचल हैं दर्द हो गए तो तुरंत कल पाल खा लिए हैं लोग। दर्द के दवा नहीं बा, दर्द के इलाज दिमाग से बा और अपन जीवन शैली के दुरुस्त रखे के चाहिए, तब ये सब समस्या से निजात मिल जाए, ये कहे के आपके जी। तो डॉक्टर साहब से बात होत रहल है आज इनके विषय पर, मांसपेशी, हड्डी और जोड़ रोग पर। तो एक बात और छूट गई रहल है कि डॉक्टर साहब जौन बाटे वो सामाजिक क्षेत्र में भी बहुत काम करे हैं, तो अपने ए प्रोफेशन के साथ, एक काम के साथ कैसे समाज से आप जुड़ी ला, ये तनी बताइए। मिश्रा जी, आज जौन समाज बा उमें डॉक्टर के लोग भगवान मानता, बिल्कुल, और अपन जिंदगी ले आके उनके हाथे में सौंप देत बा। अब वो का करत हुए का नहीं करत हुए एकरे बारे में ओके कोनो जानकारी नहीं बा। वो यह जानता है जो हम मरीज के डॉक्टर के दिखावत है वह भगवान बा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हम ऐसा बहुत पेशेंट देखली मिश्र जी, आपसे सही बतावत है कि जेके सब कुछ बा ओकरे लगे, लेकिन ओकरे पास आदमी नहीं बाटा कि वो हमारे चिकित्सालय तक आवे, ओकर काहे कि वो उठले बैठले में ओके दिक्कत बा और घर में कोई है ही नहीं, बूढ़ पुरानिया बाटा कोई देखे वाला नहीं बा। ठीक। तो मिश्र जी, जो भी मैं सहयोग कर पाता हूँ ऐसे लोगन खातिर हम अपन चिकित्सालय छोड़ के उनके घर तक जाइला। अच्छा। उनके लायक बना देला कि अपन दैनिक नित्य कर्म कर सके, जैसे बाथरूम जाए बा और तमाम ऐसा क्रिया बाजे के खुद करे के बा, जैसे नहाए के बा। बहुत से लोग बाजे कपड़े नहीं पहन पावता, तो बहुत दिक्कतें के सामना लोग करत बाटे। तो उनके घरे हम पहुंच के उनका इलाज कर देला, वो बहुत कम से कम पैसा लेला। ऐसा नहीं बा कि हम होम विजिट करे गई तो अधिक पैसा चार्ज करी, या क्योंकि दर्द बा तो ज्यादा हम उसे पैसा वसूल नहीं। ऐसा हमारे नियत में और मन में कोनो भावना नहीं बा मिश्र जी। और कम से कम कीमत में हम उनके घर पे उपलब्ध हो जाइला, इसलिए कि उनके लगे केहू नहीं बा जे हमारे पास ले आ पावे। तो ऐसे लोगन के पास हम पहुंचने का पूरा प्रयास जरूर करीला। चिकित्सा एक तो सेवा कार्य है और ये तो बहुत बढ़िया बतौली कि आप ये सेवा ऐसे करीला कि लोगन के घरे जाके उनके सेवा उपलब्ध कराइला, एक बहुत बढ़न बात बा। तो आज के विषय रहल है प्राकृतिक चिकित्सा, मांसपेशी, हड्डी रोग और दर्द के बारे में डॉक्टर चौहान से बातचीत। तो हम अपने दर्शकन से ये कहल चाहब कि आप ये एपिसोड के देखी और जो आज बातचीत भइल है ओकर लाभ उठाई, अपने संगतियन के भी आप भेजी। और गोरखपुरिया भोजपुरिया के जौन ई अभियान बा भोजपुरी के समृद्ध करे के, सशक्त करे के, ओमें अपन सहयोग दें। आप अपन सहयोग हमरे ए कार्यक्रम के बत कही के देख के ही कर सकीला, इहो बहुत बढ़न सहयोग बा। हमरे चैनल के लाइक जरूर करी और सब्सक्राइब भी करी। सबके बहुत बहुत नमस्कार। एक बात हम कहना चाहते हैं मिश्र जी कि इस चैनल के माध्यम से बहुत से लोग लाभ उठावत आटे। एक श्री जाला आदरणीय श्री विकास श्रीवास्तव जी और हमारे साथे जो जुड़ल बाटे, जी इतना क्वेश्चन पूछत आटे कि पब्लिक तक एक एक बात खुल के पहुंचे। आदरणीय नरेंद्र मिश्रा जी को भी मैं प्रणाम करता हूं कि आपने मुझे इस सेट पे बुलाया है, और हार्दिक धन्यवाद देता हूं यहाँ पे उपस्थित सारी टीम का जिनके सहयोग से यह कार्यक्रम सफल हो पाया है। अब आप लोग एक कार्यक्रम के सफल करते हैं, अब भोजपुरी बोल के करते हैं, लेकिन अंतिम में जो आप बोलनी वो भोजपुरी नहीं बोलनी। चलिए कोनो बात नहीं। सब दर्शकन के नमस्कार।